Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल और एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन है 9 और 10 ये कराने जा रही हूँ। आई होप यू विल enjoy माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9 से। हमें दिया गया है ए ब्रॉच इज़ मेड विद सिल्वर। एक ब्रॉच है जो सिल्वर की बनी हुई है। आपको पता है ये ब्रॉच सूट्स के ऊपर भी लगाई जाती है, साड़ीज़ के ऊपर भी लगाई जाती है। तो ये जो है ब्रॉच है with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors. Find the total length of the silver wire required. इन्होंने बोला है कि एक ब्रॉच है जो सिल्वर वायर से बनी गई है और उसको बनाने के लिए 5 डायमीटर्स भी यूज़ करे गए हैं सिल्वर वायर के। तो इस तरह से ये पूरी ब्रॉच बनाई गई है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमें फाइंड आउट करना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। इस पूरी ब्रॉच को बनाने में जो सिल्वर वायर यूज़ हुई है उसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कमफ्रेंस हम इसका निकाल लेते हैं। अगर सर्कमफ्रेंस हम निकालते हैं तो ये पूरी वायर हमारे पास आ जाएगी और उसमें हम 5 डायमीटर ऐड कर दें तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर आ जाएगी जो इस ब्रॉच को बनाने में यूज़ हुई है। तो इसलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है सिर्फ हमें आर। वैसे तो डायमीटर दिया गया है 35 mm, उसको आर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आर बन गई है। अब हम निकालते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द ब्रॉच। 2 पाई आर यूज़ होएगा। 2 इंटू में 22/7 एंड 35/2। 2 से 2 कट जाता है। अब 22 को हम 5 से ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 110 mm। अब इन्होंने बोला है कि जो ब्रॉच है उसमें 5 डायमीटर भी ऐड किए गए हैं। तो हमारे पास डायमीटर जो है 35 mm है। तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर प्लस में 5 इंटू 35 mm 110। 35 को 5 से करेंगे तो 175 mm आ जाएगा। उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 285 mm जो कि टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर रिक्वायर्ड। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। अब जो ये सेक्टर है उसका सबसे पहले हमें एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि उसने 5 डायमीटर दिए हैं। तो दैट मीन्स कि ये पूरे ब्रॉच को 10 पार्ट्स 10 सेक्टर में डिवाइड कर रहा है 5 डायमीटर। अब जैसे हमने ये डायमीटर 1, ये डायमीटर 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो इसकी वजह से ये कितने पार्ट्स हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स हो गए हैं ये। अगर हमें पता है इस पॉइंट के चारों ओर 360 का एंगल होता है। अगर हम उसे 10 से डिवाइड करें क्योंकि ये 10 पार्ट्स में डिवाइड है इक्वल पार्ट्स में, तो इसका आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। तो दैट मीन्स जो हमारा थीटा होगा वो 36 डिग्री का होगा। तो इसलिए सेकेंड पार्ट के लिए हमें थीटा 360 अपॉन में 10 दैट मीन्स 36 डिग्री। अब सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 36 डिग्री।
36 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। 36 अपॉन में 360 22/7 और आर हो जाता है हमारे पास 35 mm जो था डायमीटर था अपॉन में 2 कर देंगे तो वो हमारे पास रेडियस हो जाएगी। अब इनको काट लेते हैं। 7 5 ज़ा 25 35 5 2 ज़ा। अब 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 385 एंड 2 इंटू 2 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, जो सेक्टर है उसका एरिया आ जाता है। यही हमसे पूछा गया था, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो हमने इस तरह से एक एरिया का, एक सेक्टर का एरिया निकाल दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. रिब्स हमारी हो जाती हैं ये, उन्होंने बोला है कि 8 रिब्स हैं ये। तो अगर हम अम्ब्रेला को एक सर्कल इमेजिन करें, फ्लैट सर्कल, और ये 8 रिब्स जो हैं उनको 8 जो है सेक्टर में काट रही हैं, तो उन्होंने बोला है, और रेडियस इनकी 45 दी गई है। हमें फाइंड करना है एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। दैट मीन्स कि ये 2 कंसेक्यूटिव रिब्स हैं, इनके बीच का जो एरिया है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये सर्कल है, अम्ब्रेला है, इसको हमने फ्लैट बना दिया है। ये एक सर्कल की फॉर्म में इमेजिन करना है और 2 रिब्स हैं, उनके बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एंगल देखते हैं। एंगल क्या होगा, एक पॉइंट के चारों ओर 360 का एंगल होता है और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम थीटा देख लेते हैं क्या आता है। गिवन पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास, रेडियस है 45 सेंटीमीटर। थीटा हम देख लेते हैं। 360 को हमें 8 पार्ट से डिवाइड करना है। तो 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 45 40। तो हमारा 45 का एंगल जो आ जाता है वो थीटा है। अब हमें इस सेक्टर का फॉर्मूला निकालना है। इसको हम एक सेक्टर इमेजिन करेंगे और इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल 45। तो 45 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। 45 यहाँ है, 360 इंटू में 22/7 और इंटू में आर हमारे पास है 45 है। अब इनको काटते हैं किस पे, 9 से ये चला जाएगा, 9 5 से 45, 9 4 से 36 एंड 0, 9 8 से 5 8 से 40। अब इनको हम करते हैं 22 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसको 2 से और कर देते हैं। अब 11 को 45 से और फिर 45 से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 2 2 7 5 एंड 4 7 ज़ा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। इसमें जो ये एरिया आया है वो इस पार्ट का आया है। 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया है वो हमने फाइंड आउट करा है। ये 8 रिब्स हैं जो एक सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है। आई होप आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।